हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा 3 फेज का मोटर होता है वो बिना न्यूट्रल का कैसे काम करता है, यानी विदाउट न्यूट्रल 3 फेज मोटर कैसे कार्य करती है इसको। तो फ्रेंड, ये इस समय क्या है, बहुत ट्रेंड में चल रहा है। ये जो क्वेश्चन है, इंटरव्यू में किसी का भी इंटरव्यू लेने जाते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। इस समय बहुत ट्रेंड में चल रहा है ये क्वेश्चन कि यदि 3 फेज का मोटर है उसको यदि न्यूट्रल नहीं देते हैं तो कैसे कार्य करता रहता है, जबकि सिंगल फेज में हम न्यूट्रल देते हैं तो कार्य करता रहता है। तो फ्रेंड, इसका आंसर शायद आप जानते भी होंगे, तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। मैं आपको फ्रेंड, जो मैं अपना एक्सपीरियंस, जो मैं अपना आंसर उनको बताया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। फ्रेंड, ये मान लीजिए हमारा क्या है, 3 फेज का मोटर है। ये हमारा 3 फेज का मोटर है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता दिया हूं। ये हमारा 3 फेज का मोटर है और फ्रेंड ये इसका बेस है, ये हमारा मोटर है। इसको फ्रेंड हमने क्या किया, इधर से आर, वाई और बी दे दिया। तो फ्रेंड, ये जो 3 फेज का मोटर है ना फ्रेंड, जो हमारा 3 फेज इसलिए दिया जाता है कि जो 3 फेज से चलने वाली है उसको ही हम 3 फेज देते हैं, सिंगल फेज नहीं दे सकते इसको। जो हमारा 3 फेज पे काम करता है केवल उसी को ही हम 3 फेज दे सकते हैं। तो न्यूट्रल इसको जरूरत नहीं होता है, ओनली 3 फेज का ही जरूरत होता है, इसलिए 3 फेज देते हैं। और फ्रेंड, पहला ये हो गया। और दूसरा कारण ये मैं बताया था उनको, रीजन कि फ्रेंड जो होता ऐसा है ना, होता ऐसा है कि जो 3 फेज इसके अंदर देते हैं ना, तो किसी टाइम, यानी किसी टाइम ये अपना क्या है, ये तो एक दूसरे के 120 डिग्री पे रहते हैं इलेक्ट्रिकली, एक दूसरे के, ये आर, वाई और बी, इसके बीच का क्या होता है, कोण 120 डिग्री होता है। तो फ्रेंड, ये 120 डिग्री के इलेक्ट्रिकली कोण पर रहते हैं। फ्रेंड, होता ऐसा है ना कि किसी दो, मतलब किसी टाइम पे, यानी किसी टाइम पे ये जो 2 फेज है, 2 फेज कार्य करता रहता है। और तीसरा फेज का काम क्या होता है, यानी इसको रिटर्निंग पाथ प्रोवाइड करता है, यानी इसको रिटर्निंग पाथ प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड, मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए ग्राफ के थ्रू कैसे, यानी इसके अंदर जब 3 फेज हम देते हैं तो इसके अंदर क्या है, इंडक्शन बनने के लिए, इसके अंदर इंडक्शन बनने के लिए क्या होता है, सिर्फ 2 फेज का ही जरूरत पड़ता है। और इसको मैं ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मैं इधर से ग्राफ लिया हूँ, तो ये हमारा देखिए एक ये फेज हो गया, एक ये फेज हो गया। देखिए, जब हमारा क्या है, ये 2 फेज जब एक टाइम पे 2 फेज जब यानी काम कर रहे हैं, तो तीसरा फेज क्या करता है, ये हमारा, यानी ये रिटर्निंग पाथ प्रोवाइड, यानी नीचे से जब ये दोनों हमारा पॉजिटिव में जा रहे हैं तो ये हमारा क्या है, निगेटिव में जा रहा है। हमारा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक जब पूरा करता है एक साइकिल, तो हमारा इधर हाफ क्या होता है, प्लस में होता है, और हाफ क्या होता है, माइनस में होता है। तो फ्रेंड, यही कारण है कि यानी हमारा क्या है, 2 फेज काम करते रहते हैं तो तीसरा फेज क्या करता है, यानी रिटर्निंग पाथ प्रोवाइड करता है इसको। तो फ्रेंड, ऐसे काम करता है ये 3 फेज इंडक्शन मोटर। फ्रेंड, आप देखे होंगे जब मोटर का कनेक्शन जब आप करने जाते हैं तो फ्रेंड, ये तो इसका इंटरनल कनेक्शन हो गया। ऐसे इधर भी आर लगाते हैं, इधर भी वाई लगाते हैं, इधर बी लगाते हैं, इधर आर लगाते हैं, इधर वाई लगाते हैं, इधर बी लगाते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए एक फेज में हमारा, एक क्वाइल में, ये हमारी अंदर मोटर के अंदर, इसके अंदर की क्वाइल को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। एक कॉइल में क्या है, 2 फेज जा रहा है, यानी आर और वाई, एक कॉइल में, फिर इसमें भी 2 फेज जा रहा है। तो फ्रेंड, इसको इंडक्शन बनने के लिए, यानी इंडक्शन बनने के लिए, ताकि इसके अंदर टॉर्क डेवलपमेंट हो जाए, तो जो इंडक्शन बनने के लिए सिर्फ 2 फेज की ही जरूरत होती है। ये तीसरा फेज क्या करता है, रिटर्निंग पाथ प्रोवाइड करता है किसी टाइम। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे दोनों काम कर रहे थे, ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे जब ये दोनों होते, फिर ये ऊपर, यानी ये ऊपर है, ये दोनों नीचे। तो फ्रेंड, इसीलिए इसको क्या है, 3 फेज दिया जाता है, न्यूट्रल नहीं दिया जाता है। तो फ्रेंड, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में न्यूट्रल नहीं दिया जाता है, ओनली 3 फेज ही दिया जाता है, इसलिए विदाउट न्यूट्रल का ही ये काम करता रहता है। तो फ्रेंड, ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।